नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम टारगेट किलिंग को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आपको बताते चलें कि जिस तरह से यूएफएल की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी ली गई है कि ये सारा काम उनकी तरफ से किया जा रहा है, ये सोच विचार करने वाली बात है। लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि बाहर से जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे हुए हैं, उनके अंदर किस तरह से दहशत का माहौल बन गया है। सीधा रुख करेंगे, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सनम एजाज। सनम, जिस तरह से टारगेट किलिंग लगातार देखने को मिल रही है, इससे पहले भी कई बार लोगों को निशाना बनाया गया, और देर रात की बात करें तो कुलगाम के अंदर भी निशाना बनाया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। क्या लगता है कि अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए? अक्टूबर का महीना एक तारीखी महीना माना तो जाता है, लेकिन इसी अक्टूबर के महीने में एक और नई अब खूनी तारीख भी लिखी जा रही है। ये अक्टूबर का महीना है, साल 2021 का है, और साल 2021 के अक्टूबर के महीने में यहाँ निहत्तों का खून बहाया गया। गली नुक्कड़ पे ये खून बहाया गया। उसमें हिंदू भी आया, मुसलमान भी आया, कश्मीरी पंडित भी आया, खुद कश्मीरी भी आया, और गैर कश्मीरी भी आया। और कल रात की ही बात है, निहत्ते मजदूरों पर भी गोली चलाई गई। 3 लोगों पे गोली चलाई गई, 2 की मौत फाका हुई। ये वो कश्मीर है जिसे परवर कहा जाता था, लेकिन खून की नदियां पिछले 30 सालों से बराबर बहती आ रही हैं, और आज के खून के बहाए जाने पर हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। हर कश्मीरी इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है, खून के आंसू रो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? आम कश्मीरी के बारे में दुनिया में ये राय है कि वो मेहमान नवाज है, वो दिल का बहुत नरम है, वो किसी का दर्द देख नहीं सकता, और साफ जाहिर है कश्मीरी दर्द नहीं देख सकता, चाहे वो जिसका भी हो। और आज भी जब दर्द कश्मीर में है तो हर कश्मीरी इसी दर्द के खिलाफ आवाज उठाते हुए पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्या वजह है कि खून बहाया जा रहा है। कश्मीर से लेकर जम्मू तक हालात जो हैं वो तो सामान्य बनते जा रहे हैं, लेकिन मामला सिक्योरिटी के भी हैं, और सिक्योरिटी अब और टाइट की गई है। माना जा रहा है कि अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। कल रात को सिक्योरिटी के हवाले से एक अफवाह भी उड़ी थी, और अफवाह ये थी कि सभी गैर रियासती मजदूरों को पुलिस थानों में, सीआरपीएफ स्टेशन में, आर्मी कैंप्स में जमा होने के हिदायत हुए हैं। लेकिन बाद में वो सरकार का नकली हुक्मनामा निकला, और नकली हुक्मनामे पर भी सवाल उठने लगे कि आखिर कौन है जो इस तरह के हुक्मनामे, नकली हुक्मनामे जारी करवाता है। कहीं वो ही इसका मास्टरमाइंड तो नहीं है? ये सवालात कश्मीर में बहुत हैं, और इन्हीं सवालात का जवाब तलाश कर रहे हैं। जिम्मेदारी सरकार की है जवाब दे कि कौन है ये, और इसको किस तरह से रोका जा सकता है। कश्मीर के इन्हीं हालात पर इस वक्त कश्मीर में हर तरफ रोने जैसा समा है। रात को भी बारिशें जोर की हुई, अभी आफ्टरनून तक की बारिशें होती रही, और ये बारिशों की कहानी भी यही बता रही थी कि ऊपर वाला भी ऊपर से जब पानी बरसा रहा है तो जमीन धरती खून के आंसू रो रही है। इमरान तारिक के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको राजौरी और पुंछ लिए चलते हैं, और वहां से दिखा देते हैं कि किस तरह से पिछले 8 दिनों से एनकाउंटर का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गोलाबारी का सिलसिला जारी है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि अभी तक किसी भी आतंकवादी का पता नहीं चल पाया है। सीधा रुख करेंगे ग्राउंड से ही। इस वक्त हमारे साथ जमशेद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशेद, सबसे पहले अपडेट। जी गुरु जी, अपडेट जो सुबह हमने देखा था कि आज 8वें दिन भी यहाँ फायरिंग हुई थी, मगर इस वक्त गोलियां दोबारा रुक चुकी हैं और बड़ी खामोशी नजर आ रही है। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आईजी जम्मू आज दूसरे दिन लगातार यहाँ पहुंचे हुए एनकाउंटर साइट का दौरा कर रहे हैं। अभी तक वो इस तरफ वापस नहीं लौटे, मगर सुबह जब पहुंचे थे वो इसी तरफ गए हुए हैं, क्योंकि आज सुबह जिस तरह दोबारा हमने देखा था काफ़ी शिद्दत की गोलाबारी हुई थी। उसके बाद अगर दूसरा मंजर हम आपको दिखाते हैं, ये वहाँ हम खड़े हैं, यहाँ राजौरी पुंछ का हाईवे है, इसको आज 5वें 6ठे दिन भी बंद रखा गया है। किसी भी गाड़ी को इस तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पूरा इलाका सीज करके रखा गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, क्योंकि इस इलाके में आज सुबह एक बार फिर दोबारा हमने इन गोलियों की आवाज सुनी थी, मगर उसके बाद इस वक्त तक किसी गोली की आवाज नहीं सुनाई दी। जिस तरह की गंभीरता, क्या लगता है कि पिछले 10 सालों से पूरी तरह से एनकाउंटर का सिलसिला बंद था, लेकिन एकदम से जब यहाँ दोबारा से ये चालू हो गया है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठता हुआ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से आतंकी जिला पुंछ के अंदर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं? गुरु जी बिल्कुल, अगर ये कहें कि 10 साल पहले तक राजौरी पुंछ बिल्कुल खामोश नजर आ रहा था, जहां लोगों ने राहत की सांस ली थी, और उसके बाद 10 साल के बाद दोबारा ऐसा लग रहा है कि राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी दोबारा एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह डीआईजी की तरफ से ये कहा था कि कुछ देर हो सकती है इन लोगों को यहाँ जंगल के अंदर छुपे हुए, इससे ये लग रहा है कि ये लोग दोबारा यहाँ कुछ कार्रवाइयाँ करने चाहते थे, क्योंकि अगर ये लोग इस साइड से निकलना चाहते तो ये निकल भी सकते थे, इसके आगे के रास्ते जंगल वाले रास्ते थे। इन बातों से ये लगता है या इन लोगों ने यहाँ बीच
बीच में हाईडोड बनाए हुए हैं जहां वो ठहरे हुए हैं, या ऐसा लग रहा है कि दोबारा राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी को एक्टिव करने की साजिश की जा रही है, जिस बात का आपको इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इनकाउंटर में अब तक हमारे सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। और ये आप देख सकते होंगे कि इस पर सिर्फ इन गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही है, पुलिस की गाड़ियां इस तरफ जा सकती हैं, किसी सिविल गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और हालात दिन ब दिन इसमें बढ़ते शुरू हो गए। अब जो अंधेरा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी तक हमारे 9 जवान शहीद हो चुके हैं। जो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर 10 सालों के बाद एक बार फिर से जिला पुंछ, जो कि जम्मू संभाग का आखिरी जिला माना जाता है, और इसके बाद पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है। और जाहिर तरीके से पाकिस्तान किस तरह से कायराना हरकत करने की कोशिश करता है, ये सबके सामने और सब इसकी गवाही भी है। लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिर आतंकी कहां पर पनाह लिए हुए हैं, किस तरह से पूरे मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल आपको यह भी बताते चलें कि हमारे सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है, हर एक स्थिति से निपटने के लिए माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। दरवाजा खोल दो, बहुत ही कोर ये कमरे। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलते हैं, सोपोर से भी दिखा देते हैं किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं। नदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए हैं जावेद अहमद भट्ट साहब, जो कि नॉर्थ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट के साथ साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के स्पोक्स पर्सन भी है। और मेरे साथ बात करेंगे कि जो हाल ही में जो किलिंग्स हो रही है, जो नॉन लोकल किलिंग्स हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रही है, उसी के चलते जो पैनिक दिख रहा है, तो इसी के चलते आज जावेद साहब से बात करेंगे। जावेद, बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। जैसे कि आपने खुद ही सवाल किया कि रिगार्डिंग जो नॉन लोकल्स किलिंग होती है, बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं, बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं कि नॉन लोकल्स की किलिंग नहीं होनी चाहिए। या तो मैं ये बताऊं कि किसी की किलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब हमने कल शाम को ये जो हमारे नॉन लोकल्स की जो लेबर यहाँ पे थे उनकी किलिंग हो गई, क्योंकि एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट जब मैं बात करूँगा, हमारे पास जितने भी बड़े कारखाने या छोटे कारखाने हैं उनमें नॉन लोकल्स की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सोपोर की बात करूँगा कि सोपोर में ये सबसे छोटा एस्टेट है, मेरे पास आज 80 से ज़्यादा नॉन लोकल काम यहाँ पे करते हैं। शुक्रगुजार हूं मैं, कल शाम को जब मैंने ये सुना तो मैंने अपने जो मेरे ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं उससे जब मैंने बात की, शुक्रगुजार हूं मैं उसका कि उसने उसी वक्त डायरेक्शन दे दी डीसी बारामूला को, और डीसी बारामूला ने उसी वक्त डीआईजी बारामूला और एसएसपी सोपोर को एस्टेट में भेजा। शुक्रगुजार हूं मैं उसके लिए कि उसने उसी वक्त हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया। लेकिन मेरी एक ही आवाज़ होगी गवर्नमेंट से कि आप मेहरबानी करके जितने भी हमारे लोकल है, अगर किसी जगह उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है दीजिए उनको बड़ी शौक से, लेकिन ये इन बेचारों को भी रोटी रोजी का मामला है। तहफ़्फ़ुज़ तो ठीक देना है इनको, लेकिन मुझे ये खुदारा बताइए, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपके बज़ेरे गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं, जो मजदूर बेचारा काम नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या, वो अपनी फैमिली को क्या भेजेगा। ये बात नहीं है कि हम उनको सिक्योरिटी जोन में रखेंगे, सिक्योरिटी जोन में रखने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें लोगों को अखलाकी फर्ज बनता है, जहां पर भी हमारा नॉन लोकल भाई वो किसी भी मजहब से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, जहां पर भी वो काम करता है, हमारा अखलाकी फर्ज बनता है, लोकल का अखलाकी फर्ज बनता है कि उसका ख्याल रखे। और उस बेचारे को तो पेट का सवाल ये है ना, रोजी का ही सवाल है ना, उस रोजी का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो मुसलमान में जो मजहब है, हमें तो यही सिखाया गया है कि दूसरे मजहब की आप एक कदर करो, यही तो हमारा फरमान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लिहाजा हमारा अखलाकी फर्ज बनता है इनका ख्याल रखना। जैसा सब अगर बात करें, हमने भी कहीं नॉन लोकल से अभी बात की तो एक डर सा उनके अंदर भी जो है कल से देखने को मिल रहा है। तो उनका भी कहना है कि हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं क्योंकि हमें अब जो कश्मीर में हम नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल उनका डर जायज़ है। मैं आपको ये बताते चलो, मेरे पास सोपोर में ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 10-10 साल 15-15 साल से यहाँ पे आते हैं काम के सिलसिले में, उनका बेचारों का दर्द बिल्कुल जायज़ है। वही दर्द तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि उनसे हम मिलेंगे, उनको हम बताएंगे भैया कोई बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, कोई एजेंसी हो सकती है, हमें तो उसका पता नहीं है कौन एजेंसी, क्या एजेंसी, कितनी एजेंसियां काम करती है, और ये लम्हे फिक्र है पुलिस का, ये लम्हे फिक्र है उनके लिए। कल मैं खुश हुआ जब हमारे ऑनरेबल आईजीपी थे हमारे कश्मीर के, उन्होंने बताया कि ये जो ऑर्डर था ये ऑर्डर फेक था। हम खुश हुए। अगर ये ऑर्डर फेक था, फिर
अखलाकी फर्ज बनता है इनका कि जो जैसे सोपोर में सुनने में आया कि इन जितने भी लेबर यहाँ पे इनको जी किसी सेफ जोन पे ले लिया। मुझे लग रहा है कि ये एक आवाज गलत जाएगी। सेफ जोन में उनको नहीं लेना, उनको काम करने देना, लेकिन हमारा अखलाकी फर्ज बनता है, लोगों का अखलाकी फर्ज बनता है, जिस इलाके में, जिस टाउन में, जिस गांव में, जिस शहर में वो नॉन लोकल भाई मेरा काम करते हैं, उन लोगों का फर्ज बनता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख्याल रखें। तो ये थे जावेद साहब जिनका कहना है कि हमें भी चाहिए कि बासती एक मुस्लिम हमें भी चाहिए कि लोग यहाँ पे काम करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ दें, हम भी जो है उनकी मदद करें। अगरचे हम देखें कि J&K पुलिस की जानिब से उनको सेफ़र जोन में लिया जा रहा है, लेकिन कब तक का कहना है कि कब तक उनको सेफ़र जोन में रखा जाएगा, क्योंकि अगर खाने पीने की बात है या अगर हम देखें उनके काम करने का जो ढंग है तो उसमें भी जो है उनको काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हमने भी जो है कुछ लोगों से बात की, कुछ नॉन लोकल से भी बात की, उनका कहना है कि हमें जो है कल से बहुत डर लग रहा है कि जो रिसेंटली जो किलिंग्स हो रही है कश्मीर के अंदर, तो उनका कहना है कि हम 20 साल से रह रहे हैं, कुछ 25 साल से रह रहे हैं या कुछ 10 साल से जो है कश्मीर में काम कर रहे हैं, तो इसी के चलते जो है एक माहौल जो है डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन बासते जावेद साहब का कहना है कि बासते कश्मीरी हमें भी जो चाहिए उन लोगों की जो है इस वक्त मदद करने की जरूरत है। उसके साथ ही अब आपको जम्मू लिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जम्मू के अंदर भी पलायन करते हुए कुछ लोगों को देखा गया है। सुबह से ही ये पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी था। सबसे पहले आपको अनिल के पास लिए चलेंगे, क्योंकि अनिल ने अलग अलग जगहों से रिपोर्ट किया है जहां पर लोग पलायन कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक लोगों से भी उन्होंने बात की है। और उसके साथ आपको ये भी बताते चले कि जम्मू में जो धरना प्रदर्शन हुआ है टारगेट किलिंग को लेकर, वहां पर भी रिपोर्ट किया गया है। तीनों जगहों से स्टोरी जो है वो अनिल ने दिखाने की कोशिश की है। तो मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि 3 बिन बनाया जाए और 3 बिन में दिखाया जाए कि अनिल किस तरह से अलग अलग जगहों पर पहुंचे और उन्होंने रिपोर्ट किया। बातचीत करने के लिए चौधरी लाल सिंह है। सर, किस तरह से देखते हैं कश्मीर घाटी में एक बार फिर से वही 90 का दशक जो है वो याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर पाकिस्तान क्यों भूल गया है कि लगातार भारत ने हमेशा पाकिस्तान को जो है मुक्की दी है, और 24 तारीख का भारत पाकिस्तान का मैच है, वो किस तरह से देखते हैं? क्या वो मैच होना चाहिए इन परिस्थितियों में? देखिए, मेरी बात बड़ी क्लियर है। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, बने हुए हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल? पाकिस्तान या गवर्नमेंट? हु इज रिस्पॉन्सिबल? पाकिस्तान को किसने मुक्की देनी है? कौन करेगा इसकी बात? ऐसे फजूल बातें हम कर देते हैं लोग। उसकी औकात है, उसकी औकात इसलिए होती है जब कमजोर लोग यहाँ हुकूमत करते, ऐसा ही होता है। धन्यवाद। मेहरा जी जैसे एक टीचर को, समाज सेवी ML बिंद्रू जी को कत्ल करके ये सोचेंगे कि ये जिहाद कर रहे हैं। ये जिहाद नहीं है, इंसानियत का कत्ल है। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकवाद हो, पाकिस्तान प्रेरित हो, ISIS हो, इमरान खान हो, इनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इनको सूद समेत जवाब दिया जाएगा। अरुण जी, 24 तारीख को एक बड़ा मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब पूरे भारत में इस तरह की मांग उठ रही है कि ये 24 तारीख का मैच जो है वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर लगातार गतिविधियां जो बनी हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि कश्मीर घाटी को दहलाया जाए, और लगातार प्रवासी मजदूरों का वहां से पलायन होना जो है वो शुरुआत हो चुका है। सुबह भी हमने देखा है कि काफी ज्यादा तादाद में जो है प्रवासी मजदूर जो है कश्मीर घाटी से रवाना हुआ है। ये जम्मू कश्मीर पूरे भारत का है, ये किसी एक व्यक्ति या एक जमात का नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की धरती हमेशा से पैगाम देती रही है कि जम्मू कश्मीर ने, पूरे भारत ने सभी को अपने अंदर समाया है। अगर कुछ लोगों की ये मंशा है कि वो ये तुच्छ हरकतें करके, कत्लो गारत करके जम्मू कश्मीर के अंदर और भारत के आम समाज को दहला देंगे, परंतु तिरंगा झंडा लेकर के, भारत माता की जय कह करके यहाँ पर पहले भी बहुत बड़ी श्रृंखला में बलिदान हुए हैं। आज ये डिगने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान का पतन, पाकिस्तान का खात्मा बहुत नजदीकी है, इसीलिए वो ये हरकतों पर, तुच्छ हरकतों पर उतर आया है। इसका जवाब इनको सूद समेत दिया जाएगा। हिंसा की आग में जलाना चाहते हैं, जल रहे हैं, जलाते। हिंसा की आग में जलाना चाहते हैं, जल रहे हैं, जलाते। हिंसा की आग में जलाना चाहते हैं, जल रहे हैं, जलाते। हिंसा के आग ये लोग चाह रहे हैं। अब
ये कुछ नहीं चाहते हैं। हिंसा जैसे चलता है एक दूसरे से, हिंदू है मुसलमान है, इस तरीका से आग खिल रहे हैं लोग। हिंसा की आग में जलाना चाहते हैं, जल रहे हैं, जलाते हैं। बताऊँ, हम लोग टिकट भी आगे हो गया था, इसलिए हम लोग कल रात को निकल गए। चलिए अब आपको पुलवामा लिए चलेंगे। पुलवामा से भी मुजम्मिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां पर भी जो नॉन लोकल लोग रह रहे थे वो किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं अपने घर जाने की, क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। हम लोग को कश्मीरी आज तक दबाव नहीं दिया भाई, तू लोग भाग जा, ये है वो। हम लोग तो मजदूर है, हम लोग कमाने के लिए आते हैं, इज्जत से जाते हैं। और वैसा कोई है दो चार जो बदनाम करने के लगे हुए, हम लोग उससे कोई मतलब नहीं रखते। 14-15 साल से काम कर रहा है इधर, लग रहा है थोड़ा थोड़ा क्या करोगे। हाँ, ऐसा मुसीबत आएगा तो घर चला जाऊंगा। तो सब ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नाम मेरा मोहसिन खान है, दवा से मैं टेलर की दुकान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है हम जाते हैं हर साल, मतलब जब ठंड आ जाती है हम घर चले जाते हैं। नहीं, मतलब 2-3 दिन में घर जाएंगे हम, क्योंकि अब टाइम आ गया घर जाने का हमारा। हम नवंबर तक नहीं रुकते, नवंबर से पहले निकल। हम अभी पुलवामा बिल्कुल मेन टाउन में है, और जहाँ पे हम जो नॉन लोकल वेंडर्स हैं उनसे बात की, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि हम अब 10 साल या 15 साल से इधर काम कर रहे हैं। अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, बिल्कुल सर्दी अभी स्टार्ट हो गई है, जो बारिश अचानक से स्टार्ट हो गई यहाँ पे, उससे सर्दी भी यहाँ पे है। तो उनने ये भी बताया कि हम अभी घर जाने की बिल्कुल तैयारी में हैं। और उसमें ये भी बताया कि जो वेंडर्स हैं उनने बताया कि यहाँ पे हालात भी अभी साजगार नहीं है, जिसकी वजह से घर जाना बहुत ज़रूरी है। मुजम्मिल, JK 24/7 पुलवामा। चलिए अब आपको कुपवाड़ा लिए चलेंगे। कुपवाड़ा से हमारे संवाददाता शमीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। चीफ इंजीनियर सोबा दोन बह कर ओतर गयस तस नश सह गो टस मस डीएस नश गयस R&B सह गो टस मस कहें सह नीर गो तुम गवर्नरस क्या गवर्नरस तक गो DC सोबन दित पान से कत कर गवर्नर सोब कत दी कर कत बह सी अपील अस कर कदलस कह मरमत बस अमी सोच यीत काल ये मरमत गो बेमो सुबह पे भूख हड़ताल पे शुरू बोचो नो अत यह सोन रिक्वेस्ट वात तुम अमन तक। सरहदी जिला कुपवाड़ा के इस वक्त हम दूर दराज इलाके में मौजूद है। ये बड़गुंड मावर का इलाका है। तकरीबन 8 महीने पहले यहाँ पे एक ज़बरदस्त बारिश हुई थी, उसके कारण जो है जो पुल जो है मावर बड़गुंड का जो पुल है, इसका एक पिलर जो है टूट गया है। तब जो जिला इंतजामिया और गवर्नमेंट ने फैसला लिया, इसको फिलहाल के तौर पर इस पुल को 1 महीने के लिए उनको अनसेफ करार दिया गया है। उसके बाद जिला इंतजामिया की टीम यहाँ पे पहुंची है और जितनी R&B की टीम पहुंची है उन्होंने बताया कि इसमें 1 महीने में हम इस पुल को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। अब 8 महीने मुकम्मल हो गए यहाँ के लोगों ने, और जगह साफ तौर ये कहना है कि इस पुल पे जल्द से जल्द काम लगना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। अगर इसको पुल की बात करेंगे, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा आबादी जो है वो इस पुल के आर पार है। उनको तकरीबन दूसरे रास्ते से यहाँ हंदवारा आना पड़ता है। उनको अगर कहीं माएँ बहनें बीमार होती है तो उनको काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। आज JK 24 खबर नशर होने के बाद जिला इंतजामिया जाग जाएगी, उसके बाद इस पर जल्द से जल्द काम लगना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। JK 24 के लिए शमीम भट्ट। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कुलगाम, जहां पर कल देर रात एक टारगेट किलिंग देखने को मिली है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और बिहार से ये लोग रहने वाले थे। इस वक्त क्या कुछ है कुलगाम के अंदर सूरत हाल, किस तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है, तनवीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तनवीर, क्या कुछ अपडेट है इलाके के अंदर? जिस तरह से आशा आपने बताया कि 24 घंटे में ये चौथा वाक़ा है। पहले श्रीनगर, उसके बाद पुलवामा और उसके बाद लगातार कुलगाम में इस तरह की गतिविधियां जो है वो लगातार जारी है। और कल शाम यहाँ पे गंजीपुरा इलाका, ये बिल्कुल नेशनल हाईवे के करीब है और यहाँ पे जो रियासत से बाहर ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर पेश अफराद हैं वो कहीं ना कहीं अपने डेरे पर थे और अंधाधुंध फायरिंग उन पर की गई और नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से 2 जो लेबर्स थे, एक का नाम है राजा ऋषि और दूसरा जो जोगिंदर है, ये दोनों अफराद जो हैं बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और तीसरा अफराद जो है चिंचनी और ये जख्मी बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों डेड बॉडी जो है वो लवाई किंग के हवाले सुबह मॉर्निंग से ही की गई है और फिलहाल पूरा एरिया जो है नेशनल हाईवे या मुतल्लिक इलाके जितने। तनवीर, ये बताइए कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि बिहार से जितने भी लोग वहां पर रह रहे थे वो वहां से निकल चुके हैं। जिस तरह से अभी जो समाजी राब्ते के जरिए लिबरेशन फ्रंट ऑफ
जो उन्होंने ये जो घटना है उसको अपनी जिम्मेवारी में कबूल कर ली। उन्होंने ये कहा कि ये अटैक्स वही कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है साउथ कश्मीर के, जनूबी कश्मीर की कुलगाम की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुसलसल तौर पर जो अगर देखा जाए पास्ट में 2019 में भी इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पे हुई है। जो बंगाल के 5 मजदूर पेश अफराद थे जो काम के सिलसिले में 2019 में उन पर भी इसी तरह अटैक किया गया और वो भी उनकी मृत्यु भी अमल में लाई गई। और ये बता दूं कि फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पे लोकल जो 90s के बाद जो यहाँ पे बिहारी जो हैं या मुख्तलिफ रियासतों से काम करने वाले अफराद है वो कहीं ना कहीं तातुल बना हुआ है। लेकिन मेरे भी सुबह से बहुत सारे अफराद। तनवीर, क्या लगता है कि जी देखो जिस तरह से फ्रंट ने यहाँ पर जिम्मेदारी ली है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर दहशत डालने की कोशिश की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। जिस तरह से कल से पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पे आने लगे हैं और सारे अफराद जो हैं वो कहीं ना कहीं समाजी राब्ते के जरिए निंदा कर रहे हैं इस बात को लेकर कि ये गतिविधियां जो हैं बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान जो रियासत के बाहर एक मजदूर पेश अफराद, ना वो सियासतदान होता है ना किसी पोलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी चेंज हो गई। आपको बता दूं कि पहले श्रीनगर में एक गैंग हुआ करती थी, पहले उस पर अटैक हुआ, उसके बाद स्ट्रेटजी चेंज हो गई, उसके बाद कश्मीरी पंडित निशाने बनाए गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं नॉन लोकल लेबर जो काम के सिलसिले में यहाँ पे आते हैं उनको निशाने बनाने की पहल की जा रही है और पॉलिटिकल रिएक्शन इस पे लगातार जारी है और यानी कहीं ना कहीं दहशत बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कुलगाम से हमारे संवाददाता तनवीर वानी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बिहार के रह रहे लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दहशत का माहौल लोगों के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जो कि एक तंजीम बताई जा रही है और ये भी दावा यहाँ पर किया जा रहा है रिपोर्टर्स की तरफ से, ग्राउंड की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि एक नया फ्रंट है और कोई नहीं जानता इस फ्रंट के बारे में कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह से ये फ्रंट यहाँ पर पनपा है। लेकिन इस फ्रंट की तरफ से ये पूरी जिम्मेदारी ली गई है और जल्द से जल्द घाटी को छोड़ने का भी ऐलान इनकी तरफ से यहाँ पर किया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किस तरह से हालात यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी तरह से कमर कसी है, हमारे सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है और हर किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। चलिए अब अलग अलग जगहों पर आपको लिए चलेंगे, वहां से भी हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं देखिए। गुलमर्ग का जो है बस आधा किलोमीटर है वहाँ से गुलमर्ग, मतलब गेट वे ऑफ गुलमर्ग है। जैसे कि भाई इस रोड को ठीक कीजिए ताकि हमारी माँ बहनें बच्चे तो आराम से आए और जाए बाहर, क्योंकि बड़ी दुश्वारियाँ पेश होती है जब घर से बाहर आते हैं बच्चे, तो इनको चलने का मतलब आप खुद देखिए इसकी हालत क्या है। यहाँ पे जिसको अपनी गाड़ी है मुझे लगता है बस वही आता है और जाता है, बाकी जो भी है तो वो बस घर में ही बैठे और या तो लॉन्ग बूट पहनेंगे या कोई लंबा जूता देख के ही बस निकलना पड़ेगा इनको। लगता है पिछले 10 साल से हम वहाँ जा रहे हैं और इनको अपने मुश्किलात दिखा रहे और सुना रहे हैं, तो बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। करके अगर आप नहीं भी करेंगे काम, फिर भी अगर 1-2 बार इसको देख तकरीबन बहुत 14 साल पे बहुत इथे पे परेशान काल कर मेजरमेंट सुबह वन काल आज 10 वरी वन ये हालात अगर रिश्त मंगने शोर कह दिन पे बाखुदा तथी त्रावान या अकलियत मज जानान या अकलियत मज ये पथ पुश त्रावान अकलियत के मूजूब। दोम गुलमर्ग रोड पकान सह आब तूर वसान सख्त खो सख्त परेशान ज्यादा खो ये मुतालबा कह मेहरबानी गो कर ड्रेन मजनी यह आब गे कुछ साइडस करो तो आराम तुंद वसालत सठा शुक्र गुजार तुम करो मेहरबानी तुम दूजो तन तकलीफ, मगर ओतान मतलब गुत चराग तल अंधेरा तकरीबन ओड किलोमीटर ब्लाकस तान ये सात नेबर ब्लाक गो वो किस सड़क या तम रिश्वत कर खर्च तेल रिश्वत दिन तो कत अनो सो रिश्वत तमिस करो। गुलमर्ग बे वो गुलमर्ग रोड तह बसान ये मेहरबानी तुंद वसालत गोस दिफा ग। जिला बड़गाम के मजगुंड गगरपुरा नारबल इलाके के लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। अगरचे पिछले 10 सालों से उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के चक्कर काटे, लेकिन अभी तक उनके सड़क का मसला हल नहीं किया गया। उनका मजीद कहना था कि पिछले 10 सालों से हमारा इलाका सड़क की खस्ताहाली की वजह से वो काफ़ी दुश्वारियों का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन अभी तक उनका मसला जो है वो हल नहीं किया गया। उन्होंने जिला इंतजामिया के साथ साथ गवर्नर इंतजामिया पर जोर दिया कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए ताकि विंटर से पहले इन्हें किसी भी मुश्किलात का सामना न हो। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, नारबल। है उसका क्या मैसेज रहेगी कि जहाँ पे ये किलिंग हो रही है, क्योंकि कुछ इलाके में हो रही है, तो वहाँ पे आपकी क्या राय रहेगी जो गवर्नमेंट को आप देना चाहते हो अपनी तरफ से? इस टाइम जो गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक ही कर रही है,
बाकी तो देखो ये पब्लिक के हाथ में ही है, जो करना है पब्लिक को है। बाकी जो गवर्नमेंट कर रही है वो भी ठीक ही है हमारी नज़र में। तो बाकी पब्लिक के हाथ में, पब्लिक क्या करनी चाह रही है क्या नहीं करनी चाह रही है। हालात तो नॉर्मल ख़राब ही है हर जगह की फिलहाल तो, मगर ये थोड़ा ये है कि अपना पब्लिक वाले को भी थोड़ा गलती है, हमारी बाहर वाले की भी गलती है इसमें। बाकी सरकार जो कर रही है हमारी नज़र में अच्छा कर रही है सरकार। बाहर का रहने वाला है जो यहाँ पे काम कर रहा है, पहले मैं इसे पूछूंगा कि आप कहाँ से हो? मैं यूपी से रहने वाला हूँ, मोहम्मद अब्दुल मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर रहने वाला हूँ मैं। किस तरीके से पिछले दिनों से काफ़ी जो यहाँ पे सिविलियन किलिंग हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है इसके बारे में कि जिनको मतलब परेशानी है, कोई दिक्कत हो रही हो, जो मतलब बाहर वाले हैं उनको कहीं सेफ जगह ले जाए और सेफ जगह वहाँ पर रखी जाए इसको। तो कितने समय से आप यहाँ पे जिला शोपियान में कितने समय से हो आप? मुझे यहाँ पर शोपियान में हो गए तकरीबन 15-16 साल हो गए यहाँ पर, और 15-16 साल से मैं यहाँ पर हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ना कोई इस तरह की मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पर। सब अपने भाई है, सब मालूम भी करते हैं कि मतलब कोई जरूरत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको, यहाँ पर हमें सब मालूम करते हैं। पूरा इलाके में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर बाहर के मजदूर काम करते हैं और जिनका यही कहना है कि हमें यहाँ पर कोई ना डर है, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई भी ऐसी कोई मौसूल हुई है कोई इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ पर किसी कैंप में आ जाओ या कहीं पर भी आप रहो, तो ऐसी कोई बात नहीं। हम नॉर्मली यहाँ पे रह रहे हैं। ऑलरेडी बड़गाम की अगर हम बात करें तो जो लेबर्स यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए आते हैं वो ऑलरेडी सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है तो वो ऑलरेडी चले गए हैं, या ब्रिकलन्स में भी, क्योंकि ये ब्रिकलन्स का जाल है बड़गाम। और यहाँ पे जो भी पहले जो मजदूर हैं जो ईंटें बनाते हैं कच्ची मिट्टी के, और वो ऑलरेडी चले गए हैं। अब जो यहाँ पर है जलाई वाले हैं जो ये जलाते हैं ये भट्ठे वट्ठे कोयले के, तो वो यहाँ पर अभी ठहरे हुए हैं। और जब हमने इनके मालिकान से बात की भट्टों के या जहाँ पर भी जो कोई रह रहा है, उनका यही कहना है कि ये बिल्कुल आराम से रह रहे हैं और ऐसी कोई यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम, ये बिल्कुल अच्छी तरह से रह रहे हैं। अगर हम तबके की बात करें और जहाँ पर जो ये है बार्बर्स हैं और कुछ और भी तबके हैं, मैसन्स हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। तो फिलहाल आपने देखा कि आज ग्राउंड से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे जो टारगेट किलिंग को लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आए, एनकाउंटर को मद्देनजर रखते हुए भी बातचीत करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अमन और शांति कायम करने के लिए पूरी तरह से काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो दहशतगर्द लोग हैं उन्हें किस तरह से यहाँ से खदेड़ना है वो हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान बहुत अच्छे से जानते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।